आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड चैप्टर 1, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो। इसके एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल इसको हम पढ़ाए थे पूरा का पूरा डिटेल में, इसका एक्सप्लेन किए थे, और आज हम लोग इसका एमसीक्यू पढ़ते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन डन वाज बोर्न इन। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? जॉन डन वाज बोर्न इन। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1572 ईस्वी में क्या हुआ था? जॉन डन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन वाज डाइड इन। जॉन डन का मृत्यु कब हुआ था? 1631 में जॉन डन का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ। जॉन डन क्या है? पायनियर है, मार्गदर्शक है, ऑफ न्यू काइंड ऑफ, नए प्रकार के लिरिकल एंड हिस्टोरिकल वर्स वर्ड, नए प्रकार के जो गीतमय और मध्यात्मक कविता जो होता है उसके मार्गदर्शक हैं। तो किस प्रकार का, जिसको लोग क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल। तो जॉन डन क्या है? मेटाफिजिकल के पायनियर है, मार्गदर्शक है कि नहीं है? बताए थे। अगला देखिए, द पोएट इंस्टेंट्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन दैट। जो कवि हमारे हैं जॉन डन, किसके जैसा लंबी यात्रा पे जाना चाहते हैं? सन के जैसा। किसके जैसा? सन के जैसा। अगला है, मेंस पावर इज। मेंस पावर इज दैट। मानव का पावर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, अननोन है। पढ़ाए थे किताब में फीबल। फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर। तो यहाँ पे कमजोर का मीनिंग कौन सा है? वीक। कमजोर का मीनिंग कौन सा है? वीक। मानव का पावर कैसा है? वीक है, कमजोर है। अगला है, whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon। कवि किससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसके लिए वो वापस आना चाहता है? किससे? His son, अपना बेटा से, His daughter, अपनी बेटी से, Beloved, अपनी प्रेमिका से, अर्थ या पृथ्वी से, Beloved से। किससे? अगला, Who is the poet of Sweetest Love I Do Not Go। Sweetest Love I Do Not Go के कवि कौन है? जॉन डन है या जॉन केट्स है? जॉन डन है। कौन है? जॉन डन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक डेडिकेटेड पोयम है, एन एल्गोरिकल पोयम है, या एक लव पोयम है? कौन सा पोयम है? एक लव पोयम है। ठीक है। अगला, डन इज वेल नोन फॉर हिज। डन इज वेल नोन फॉर हिज। डन किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए जाने जाते थे? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए, स्टाइल्स के लिए, सिरमन्स के लिए, या सभी के लिए? जब पढ़ाए थे इसमें 4 चीज बताए थे। क्या क्या बताए थे? सॉन्ग एंड सोनेट्स, स्टाइल्स, एलगीज, सिरमन्स, बताए थे ना 4। यहाँ पे एक चीज नहीं है, एलगी नहीं है, बाकी 3 तो है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला है आपका, इन द पोयम, कविता में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में DYE, डाई का मतलब क्या है? जब हम लोग कविता पढ़ते हैं तो डाई का मतलब क्या बताया गया? मर जाना। तो यहाँ जो ऑप्शन है, टू डाई, टू पेंट, बोथ, तीनों में से किसका हिंदी निकलेगा? मर जाना। टू डाई का मतलब DYE, डाई का मतलब क्या है? टू डाई। डाई का मतलब क्या है? टू डाई, मर जाना। ठीक है। अगला ऑप्शन आपका है, अगला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक सोनेट है, एक ऑड है, एक लिरिक है, एक बुलाड है। ये क्या है? एक लिरिक, एक गीत है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक लिरिक है। लिरिक मतलब क्या होता है? गीत। लिरिक मतलब क्या होता है? गीत। एक लिरिक है। अगला क्वेश्चन आपका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किससे एड्रेस किया गया है? किसके बारे में बात हुआ है? पूरा का पूरा कविता में किसके बारे में बात हुआ है? जॉन डन की वाइफ के बारे में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, द ओकेजन ऑफ द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन। मतलब कि जो जॉन डन है किस अवसर पर, कहां पर यात्रा पर जाते हैं? कौन से यात्रा पर जाते हैं? समुद्री यात्रा पर जाते हैं। ठीक है। तो ये जो जॉन डन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, वो किस यात्रा पर जाते हैं?
कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर या वोयेज वे। कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाते हैं, समुद्री यात्रा पर जाते हैं, सही है ना, समुद्री यात्रा पर जाते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज डैश। जो कवि है स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो के कौन कवि है? जॉन डन। जॉन डन जो कवि है वो अपनी प्रेमिका से क्या रहते हैं? अपनी प्रेमिका से क्या रहते हैं? टायर्ड मतलब थक जाते हैं, एंग्री मतलब गुस्सा रहते हैं, सैड मतलब उदास रहते हैं। क्या रहते हैं? सैड रहते हैं, उदास रहते हैं। क्या रहते हैं? सैड। ठीक है, अपनी प्रेमिका से क्या रहते हैं? उदास रहते हैं, सैड रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन कहाँ जा रहे थे अपनी वाइफ को पीछे छोड़कर? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली। कहाँ जा रहे थे? जर्मनी जा रहे थे। ठीक है, अगला, जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डन सोचते हैं अचानक से क्या हो सकता है? डेथ हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, लाइफ, या इनमें से कोई नहीं। डेथ हो जाएगा, मौत हो जाएगा। वो सोचते हैं अचानक से मौत आ सकती है, इसीलिए अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम अभी से अकेले रहने का आदत डाल लो, भविष्य में हम मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अकेले से अपना रोजी रोटी चला लेगी। अगला देखिए, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। जॉन डन जाना चाहते थे लेकिन वो अपनी वाइफ से डैश नहीं थे। किससे डैश नहीं थे? वाइफ से। यहाँ पे वाइफ तो है नहीं, तो ऑप्शन में देखिए क्या है, मदर, फादर, बिलव्ड या सिस्टर। क्या आंसर होगा? बिलव्ड। तो वाइफ भी वही है और बिलव्ड भी कौन है? वही है। नाम क्या है उनका? एनीमोल। नाम क्या है? एनीमोल। उनकी वाइफ का चाहे प्रेमिका का, दोनों का नाम क्या है? एनीमोल। अगला देखिए, द पोएट कौन है? जॉन डन इज बेटर देन द डैश। जॉन डन किससे अच्छे हैं? सन से, मून से, अर्थ से, स्काई से। सन से। क्यों? सन बीच रास्ता से वापस रिटर्न नहीं आ सकता है, लेकिन जॉन डन बोलते हैं हम बीच रास्ते से रिटर्न वापस आ जाएंगे। इसीलिए जो जॉन डन है सन से क्या है? अच्छे हैं। सन से क्या है? अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, जॉन डन फील्स दैट इज डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डन महसूस करते हैं मानो बहुत आशाहीन है। आंसर भी बोल दिए इसमें, जॉन डन महसूस करते हैं कौन आशाहीन है? हम आंसर बोल चुके हैं, देखिएगा, एनिमल है, गॉड है, बर्ड है या मैन है? कौन आशाहीन है? मानव। कौन है? मानव। क्यों आशाहीन है? क्योंकि मानव अपने जीवन में जो उसका जीवन अच्छा समय चलता है उस समय को वापस बुला भी नहीं सकता है, अच्छा समय को बढ़ा भी नहीं सकता है, अब बीता हुआ समय को वापस बुला भी नहीं सकता है। इसलिए जॉन डन बोले हैं कि मानव क्या है? बहुत आशाहीन है, मतलब कमजोर है। उसका जिंदगी में अगर अच्छा समय चल रहा है तो अच्छे समय को बढ़ाएगा भी नहीं, बढ़ा भी नहीं सकता है, और बीते हुए समय को वापस बुला भी नहीं सकता है। इसीलिए जॉन डन क्या बोलते हैं? मानव क्या है? होपलेस है, आशाहीन है, कमजोर है। आगे देखिए, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। किसे डिस्क्राइब किया गया है? किसको बोला गया है, बताया गया है तो वो मेटाफिजिकल कवि हैं, आध्यात्मिक कवि हैं। कौन? जॉन डन को। किनको? जॉन डन को। जॉन डन को बोला गया है वो क्या है? मेटाफिजिकल कवि हैं, पोएट हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हु टू ग्लैडली एक्सेप्ट दैट। कौन खुशी खुशी मौत को स्वीकार करना चाहता है? कौन? जॉन डन। कब चाहते हैं वो? जॉन डन खुशी खुशी मौत को स्वीकार करना चाहते हैं, बात तो सही है, लेकिन कब? जब उनकी वाइफ को अकेले रहने का हो जाएगा तब, क्योंकि उनका टेंशन नहीं रहेगा कि उनके जाने के बाद उनका क्या होगा। अब वो अपना रोजी रोटी अच्छा से चला लेगी, अकेले रह लेगी, उसके बाद वो अपना मौत को क्या कर लेंगे? खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे जब उनके सामने आएगा तब। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जॉन डन हैड सीन द सन सिटिंग नाइट। ठीक है, जॉन डन सूरज को कब देखे थे? वो अपनी यात्रा पर गया था। टुडे,
यस्टरडे या टुमारो, यस्टरडे नाइट। ठीक है, कल रात सूरज भी अपनी यात्रा पर गया था और आज सुबह वापस आ गया है, यही ना। अगला देखिए, डैश वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज हिज रिलीजन। किसको उनके धर्म के वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा बीच में ही? जॉन डन को। किनको? जॉन डन को। बिना डिग्री का ही बीच में उनको क्या करना पड़ा? अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा। ठीक है, इनको जॉन डन को। आगे, व्हाट इज फीबल? फीबल क्या है? मानव की शक्ति, मेंस पावर। मेंस पावर मतलब मानव की शक्ति कमजोर है या मानव का हेल्थ कमजोर है, या सिर्फ तीसरा है नन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? मेंस पावर। मानव की जो शक्ति है बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है? बता भी किए हैं, अपने अच्छे समय को बढ़ा नहीं सकता है, अभी तो समय को वापस बुला नहीं सकता है, इसलिए मानव की शक्ति क्या है? कमजोर है। अगला, द पोएट सेज, कवि कहते हैं कि दैट मैन कांट डैश अनदर आवर। मानव अपने अच्छे समय में दूसरा घंटा क्या नहीं कर सकता है? ऐड नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता है। अगर किसी मानव के जीवन में अच्छा समय चल रहा है तो अच्छे समय को बढ़ा नहीं सकता है। यहीं पे आपका चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया।